नमस्ते। आज हम बात करेंगे भरण पोषण की प्रार्थना पत्र। भरण पोषण का प्रार्थना पत्र कौन प्रस्तुत कर सकता है, कहाँ प्रस्तुत हो सकता है, किन परिस्थितियों में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसको प्रस्तुत करने का पात्र कौन व्यक्ति है। भारतीय कानून में दंड प्रक्रिया संहिता में 125, 126, 127, 128 और 129 में इसकी व्यवस्था की गई है। कोई भी पत्नी अपने पति के विरुद्ध इस सेक्शन का इस्तेमाल कर सकती है जब तब वह अपने पति से प्रताड़ित है या पति ने उसको परित्याग कर रखा है या पति उसके भरण पोषण की उचित व्यवस्था नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में पत्नी अपने पति के विरुद्ध भरण पोषण का प्रार्थना पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है, जिसमें अपना रहने का मकान भाड़ा, रहने का, खाने का, दवाई, श्रृंगार, रोजमर्रा की जो आवश्यक वस्तुओं की जो आवश्यकता उसको होती है, उन सबकी वो मांग अपने पति से कर सकती है। इसमें यह महत्वपूर्ण है कि वह कमाने में अक्षम होना चाहिए पत्नी, और पति खर्चा आदि देने में सक्षम होना चाहिए। नंबर 2, वृद्ध माता पिता। वृद्ध माता पिता में बुजुर्ग माता पिता का भरण पोषण या उनकी देखरेख अगर संतान नहीं कर रही है तो अपने समस्त वयस्क संतानों के ऊपर, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उनके ऊपर भरण पोषण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे वृद्ध माता पिता अपने भरण पोषण, रहने, खाने, दवाई इत्यादि के खर्चे के संबंध में मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। यह याचिका भी धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत होती है। इसके अतिरिक्त अवयस्क बच्चे, अगर कोई अवयस्क बच्ची है और उनका पिता या उनका पालक उनका भरण पोषण नहीं कर रहा है, उनकी देखरेख नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह भी प्रार्थना पत्र आदरणीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार 125 के तहत भरण पोषण की जो पात्रता है और जो सुविधा दी गई है, वह परित्यक्ता पत्नी, प्रताड़ित पत्नी अपने पति के विरुद्ध, अवयस्क बच्चे अपने पालक पिता के विरुद्ध एवं अपने वृद्ध माता पिता, वयस्क पुत्रों के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने दुखों के संबंध में, अपने समस्याओं के संबंध में, अपनी परेशानियों के संबंध में, अपनी आर्थिक डिपेंडेंटता जो होती है उसके संबंध में वह यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिलसिलेवार। हम आते हैं पति पत्नी के रिश्ते पर। 125 में पत्नी को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार पति से है, मगर उसकी शर्तें निरूपित की गई। पत्नी कमाने में अक्षम होना चाहिए, पति कमाने में सक्षम होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात दूसरी ये, पति पत्नी बिना किसी वैध और उचित कारण के वह अपने पति से अलग निवास कर रही है, तो ऐसे में वह भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ऐसे में पत्नी को अपने पति से अलग रहने का वैध और उचित कारण आदरणीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अब हम बात करते हैं कि पत्नी पति से अलग रह रही तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। मानसिक क्रूरता, पति अगर पत्नी के साथ कर रहा है, शारीरिक क्रूरता, मारपीट या जारता, अपनी पत्नी के होते हुए वह अन्य महिला मित्र के साथ अनैतिक शारीरिक संबंधों में बना रहता है, तो वह पत्नी पति से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी है, पति से अलग रहने की कारण के साथ वह प्राप्त करने के अधिकारी है। अब यहाँ जारता में एक बात विशेष ध्यान रखना योग्य है। किसी महिला मित्र को आप पति की रखेल या उसके साथ अनैतिक संबंध स्थापित करने वाली महिला के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। एक स्त्री पुरुष मित्र हो सकते हैं। आपको यहाँ जारता स्पष्ट रूप से परिलक्षित करना होगी। जारता के आधार पर अगर आप अलग रह रही है
जारता के आधार पर अगर आप मांग कर रही है भरण पोषण की, या जारता के आधार पर आप परित्यक्ता की भूमिका में रह रही है, तो आपको जारता सिद्ध करना पड़ेगी। आज के युग में अगर पति किसी भी स्त्री पुरुष को, अगर दोस्त को आप जारता की श्रेणी में लेंगे तो ये माना नहीं जाएगा। तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरा ये कि पति पत्नी का समुचित भरण पोषण नहीं कर रहा है, उसकी अनदेखी कर रहा है, उसके साथ मारपीट कर रहा है, यौन अत्याचार कर रहा है, या उसको सहवास से वंचित रख रहा है, ये सब क्रूरता की श्रेणी में आता है। इन सब बातों से, या दहेज की मांग कर रहा है, लालच कर रहा है और पति को समुचित सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे में पत्नी अपने पति से अलग रह सकती है। नंबर 2, माता पिता भरण पोषण का प्राप्त करने का अधिकारी है। माता पिता वृद्ध है, माता पिता के आय के कोई स्रोत नहीं है, कोई खेती बाड़ी नहीं है, कोई पेंशन वगैरह नहीं है, कोई दुकानदारी नहीं है, कोई एफडी वगैरह कोई जमा पूंजी नहीं है। ऐसे निराश्रित माता पिता ही अपने पुत्री से वयस्क संतान से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी माता पिता अपने पुत्र के खिलाफ भरण पोषण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दे, ऐसा नहीं है। उसके लिए इन सब शर्तों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 3 पर आते हैं अवयस्क संतान। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, वयस्क नहीं हो जाते हैं, काम कमाई करने के लायक नहीं हो जाते, इतने सब समय के लिए माता पिता ही एकमात्र पालक है। भरण पोषण की जिम्मेदारी माता पिता की है। बच्चों को इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म दिया, जब तक वो बालिग नहीं होते हैं तब तक ऐसे बच्चों को परवरिश करके, लालन पालन करके उनको वयस्क करने की पूरी जिम्मेदारी माता पिता की है। तो ऐसे संतान भी जिनके माता पिता उनकी अनदेखी कर रहे हैं, तो वह अपने माता पिता के विरुद्ध भरण पोषण का प्रार्थना पत्र कर सकते हैं, अपने किसी अन्य रिश्तेदार को वाद मित्र बनाकर। दूसरी बात यह है कि आज के इस युग में पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को प्रॉपर्टी का मालिक माना गया है, पुरुषों को कमाई के जरिए का अधिकारी माना गया है। ऐसे में अगर वह शादी करता है, घर बसाता है, पत्नी को लाता है, उसके साथ बच्चे पैदा करता है, तो उसकी जिम्मेदारी है उनका सबका भरण पोषण करने की। और इस भरण पोषण की अनदेखी करता है तो वह इस कानून के तहत पीड़ित पक्ष अपने लिए मजिस्ट्रेट के सामने याचिका लगाने के लिए स्वतंत्र है। 125 दंड प्रक्रिया संहिता की बहुत विस्तृत व्याख्या हो सकती है, जिसमें काफी समय व्यतीत हो सकता है। अभी हम संक्षिप्त में इसकी चर्चा कर रहे हैं, जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो विस्तृत इसका अध्ययन करेंगे। अभी हम सार तत्व में इतना ही कहेंगे, छोटी सी परिभाषा में इतना ही कहेंगे कि अक्षम व्यक्ति सक्षम के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत कर सकता है। अक्षम कौन और सक्षम कौन, इसकी परिभाषा हमें आर्थिक आधार पर न्यायालय के समक्ष सिद्ध करना पड़ेगी। जहां माता पिता वृद्ध है, अक्षम है, पुत्र सक्षम है, पुत्र के विरुद्ध वो 125 की कार्रवाई कर सकते हैं। जहां अवयस्क संतान है, वो अवयस्क है मतलब अक्षम ही है, यह माना जाता है। वयस्क है होने पर सक्षम माना जाएगा, तो वो अपने पालक और पिता के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। एवं पत्नी जो पति से प्रताड़ित होकर सकारण कहीं पिता के यहाँ, अन्य रिश्तेदार के यहाँ रह रही है या अलग पृथक निवास कर रही है, वह भी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है। अब इसमें छोटी बात और थोड़ी गहराई में जाएंगे कि किसी पत्नी का पति मर गया हो, प्रॉपर्टी माता पिता के नाम पर हो, सास ससुर के नाम पर हो, और वैसे में वो अगर बहू को घर से निकाल देते हैं या बहू अलग निवास करती है, तो वैसी बहू को भी अपने सास ससुर के खिलाफ याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार है, क्योंकि वह उस प्रॉपर्टी में अपने पति का जो सास ससुर का पुत्र है उसका अधिकार है, तो उसमें वह भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। ऐसे में अवयस्क संतान, अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो अपने दादा दादी के ऊपर भी दादा दादी के खिलाफ भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके भरण पोषण की मांग कर सकता है, यह भी उसमें आता है। रही बात विस्तृत चर्चा की, हम पुनः आपसे मिलेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। यह सारगर्भित और संक्षिप्त चर्चा साथ चलते एक बात और कह दूं कि पत्नी तब तक भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है
तब तक वह दूसरा विवाह न कर ले। अगर वह दूसरा विवाह नहीं करती है और पति से उसका तलाक भी हो जाता है तो भी वह अपने तलाकशुदा पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है। आर्थिक जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती जब तक कि वह दूसरा विवाह न कर ले। इस बात को और विशेष ध्यान रखना। इसी प्रकार माता पिता मरते दम तक अपने पुत्र से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं और अवयस्क संतान वयस्क होते ही यह अधिकार खो देती है। तब तक वयस्क न हो तब तक ये प्राप्त करने के अधिकारी है। आपको दोस्तों संक्षिप्त में मैंने ये चर्चा की है 125 की। कोशिश है, कानून का बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा हो सकती है, घंटों चर्चा हो सकती है, पर मैंने सारगर्भित चर्चा आपके सामने रखने की कोशिश करी है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और नेक्स्ट वीडियो में हम नए सेक्शन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।